वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज वरदा, दिस इज समीर, दिस इज अनुषा और स्टूडियो 11 रिएक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई, एक वीडियो है टॉप 10 जो है इंडियन ब्रांड्स, जिनको हम सोचते थे वरदा कि बेसिकली ये फॉरेन के ब्रांड्स हैं, तो मल्टीनेशनल जो है मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं। तो पहले जो है वीडियो देख लें। क्या कहती है अनुषा? वीडियो देखें पहले, वीडियो देख लेते पहले, उसके बाद हम अपने इससे रिएक्शन देते हैं। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। नंबर 1 तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है, तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीजों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफे कॉफी डे का। दरअसल जब तक हम कैफे कॉफी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते, तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफी चैन्स में से एक है, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की, तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफे कॉफी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है, बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया। और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारी तरक्कियों की सीढ़ियां चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की, तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाली इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में छठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों, इस ब्रांड को भी भारत के ही आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में
सबसे ज़्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांड ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते थे कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज़्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स की लोकप्रियता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है। ये थे 10 जो है इंडिया ऐसे ब्रांड्स जो हम मतलब सोचते थे कि यार बाहर के, लेकिन टाटा के बारे में तो आइडिया था मुझे। टाटा का जगुआर का तो मुझे जगुआर में तो बिल्कुल ही मैंने को वो कर दिया। पहली लड़की है भाई, देख रहे हो कि गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन मेकअप में नहीं है। मेकअप में नहीं है। अनुषा आपको लैक्मी का तो पता था नहीं? नहीं मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया का ब्रांड है। हाँ लैक्मी का पता था बट मुझे ये पाकिस्तान में भी है मेरे लैक्मी की प्रोडक्ट्स मिलती है क्या? कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलती है? उसमें काफ़ी चीज़ें होती है मेकअप में। मेकअप शीट होती है, आई शेडो है और बेस वगैरह। ये नाम सुने कभी नहीं? मेकअप के ये जो चीजें बता रहे हैं, वो जो आईज पे लगाते हैं ना जी आई शेडो। और शीट क्या होती है? मस्त जोक मारा कि आई शेड जो आई पे लगाते हैं। चप्पल वही जो पैर में, चप्पल फेमस है लैक्मे की। मर्दा चप्पल वही जो पैर में पहनते हैं। मुझे सबसे ज्यादा इनको मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है ना इतना। मुझे ज्यादा जो शौक लगा है एक वो मुझे गाड़ी का जगुआर का। पहले मुझे लगता था कि जगुआर कोई मतलब कहीं और से बिलोंग करती होगी। बाइक का तो मुझे आइडिया था रॉयल एनफील्ड, उसका तो मुझे आइडिया था कि वो इंडिया की है, लेकिन जगुआर, अच्छा जगुआर का मैंने गाना सुना बोहेमिया का, कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआर ले लो। थोड़ा सुनाओ ये सुना थोड़ा। कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआर ले लो फिर जिना मर्जी पे यार। एक्चुअली ये गाना था उन लड़कियों पे जो गोल्ड डिगर टाइप की होती हैं, तो मुझे ये लगा था कि ये जो जगुआर है ये कहीं और से है। हाँ, और यार काफी जबरदस्त। उसके अलावा MRF को जैसे मैंने देखा मेरे माइंड में भाई सचिन तेंदुलकर आ गए और लिटिल मास्टर जो उनको कहा जाता है वो इसलिए आए माइंड में मेरे क्योंकि उनके बैट पे वो स्टिकर लगा होता था जब भी जो है ना वो क्रिकेट खेलने आते थे ग्राउंड में। तो देखा है क्रिकेट नहीं कभी? हाँ, सचिन तेंदुलकर जानती है? अच्छा उसके अलावा थम्स अप का तो मुझे पता ही था। थम्स अप तो है, लेकिन यहाँ में भी है। हमने तो नहीं पी, आपने कहा? मैं बेसिकली मेरा जो नानेरा है वो इंडिया से है। अच्छा। तो मैं 2 बार इंडिया गई हूँ, एक बहुत छोटी थी तब गई थी, एक अभी लास्ट 7 ईयर्स पहले गई थी। अच्छा कहाँ पे? तो वहाँ पर राजस्थान में जोधपुर में मेरी खालें वगैरह रहती हैं। और माउंट आबू है, जैसे यहाँ पर मरी है ना सेम उसी तरह का माउंट आबू है। तो हाँ बिल्कुल माउंट आबू का सुना है। वहाँ पर मेरी नानी बल्कि मैं माउंट आबू का आपने नाम लिया तो मैं बताता चला, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी जो मैसेजेस भी करती हैं और सपोर्ट करती हैं। उनका वहाँ पे जो है माउंट आबू में वो है रिजॉर्ट भी एक। अच्छा। तो हाँ तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उनसे हम बात करेंगे तो आपको जो है स्टे वगैरह। अभी तो फिलहाल हमने जाना था, साथ चलेंगे बल्कि। हाँ मेरी भी नानी की डेथ हुई थी रमज़ानों में, तो हमने जाना था लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं जा सके। तो भाई ये व्हाट्सअप में बोल रहा थम्स अप जो है बहुत मतलब ज़बरदस्त मतलब दिल करता है, क्योंकि अक्षय कुमार सर को हम हमेशा देखते हैं
थम्स अप में जो है इसमें ये भी सुना था कि कोका कोला की जो कंपनी थी उन लोगों ने भी उनकी शायद कोई हेल्प वगैरह की है, लास्ट में बता रहे थे। पाकिस्तान का भी एक कोला आया था मेरे ख्याल में, नाम भूल, अपना कोला था, क्या नाम था इस तरह को कि आया था ब्रांड, तो आया था इस तरह। बहरहाल जी, उसके अलावा रॉयल इनफील्ड भाई, बुलेट, पंजाब में जिसके पास बुलेट नहीं हो तो उसको वो तो जबरदस्त था। क्या कौन सा था यार? ये दिलजीत, ये भाई हमारी सिंगर भी हैं, तो इनके सॉन्ग हम कभी आपको वीडियो प्रॉपर बनाए, या मेन चैनल हमारा समीर के व्लॉग्स है, उस पर आप जाके जो है इनकी वीडियो ढूंढ सकते हैं। तो क्या कौन सा सॉन्ग था यार? ये एक दिलजीत हैं, दिलजीत दोसांझ जी, उनका सॉन्ग है। दिलजीत दोसांझ, बिल्कुल बिल्कुल उनका सॉन्ग है। अच्छा भाई, उसके अलावा और कौन से ब्रांड थे? सारे भूल गए। अच्छा, पीटर इंग्लैंड के जो क्लॉथिंग के, और टाटा तो हाँ, वो तो इंडियन ब्रांड, उसका तो ज्यादातर लोगों को आइडिया है। उसके अलावा और भी कौन से, और क्या चीज एक थी? जो कैफे वाला था, कॉफी कैफे, कॉफी डे, हाँ। और एक ओल्ड मंक, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने नाम निकाला। ब्लैक लेबल तुम्हें कैसे पता चला? यार वो क्या मतलब भाई, क्या शरीफ तो आजकल कोई भी नहीं, आजकल ऐसी हम तो ऐसे आप है ना शरीफ, आशिक नहीं भी है, मतलब अरे सीधा बोला, ऐड वगैरह आते रहते टीवी पे, सोशल मीडिया, बच्चों ने आजकल बड़े मीम्स बनाए हुए हैं। लेवल के इसके उसके। इस पे भी कोई गाना है नहीं है ब्लैक लेवल? नहीं, इस पे तो मुझे शहरी मान का सॉन्ग याद आ रहा तो जी ले उसमें भी शहरी मान का सॉन्ग है वो, लगा के 3 पैक बलिए, सुना है वो? बड़ा बहरहाल अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं, जैसे बहरहाल अच्छा लगा काफ़ी, जो इतने ब्रांड्स हैं और ज़बरदस्त बात है, और मतलब 2-3 ब्रांड्स ऐसे थे जो हमें आइडिया था, लेकिन बाकी का हमें सुन के अच्छा लगा। इंडिया के देखा जाए तो काफ़ी ब्रांड्स हैं जो बहुत बहुत फेमस हैं। हमारे कंट्री में भी उनको मतलब कुछ लोगों का उनके बगैर, जैसे मुझे अगर कुछ मिल जाए ना इंडिया का, तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो यही वाला चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात चीज़ जो होती है ना, वो यूज़ करने के बाद पता चलती है। हालांकि मैं मेकअप शेकअप यूज़ नहीं करती, लेकिन भाई थोड़ा लोशन वोशन, शैम्पू वैम्पू, ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी का नॉर्मल इस्तेमाल है, तो देखा जाए तो इंडिया की बेस्ट होती है, और अगर हमें वो मिल जाती है तो हम ज़रूर लेते हैं उनको। हम लोग चले मनुष्य, इनको बात करने में हम लोग निकलते हैं बस, ठीक है। ये तो लड़की रहे कैमरा से मेरा मैं लड़ नहीं रही। तो बहरहाल अच्छा लगा भाई, अच्छी वीडियो थी काफ़ी, और आप लोग बताइएगा हमारा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा, और जो लोग हमें रेगुलर देखते रहते वीडियोस में तो उनको बताते चले। अनुषा हमारी न्यू टीम मेंबर हैं, तो अनुषा अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो लास्ट में मौके के कुछ बताना चाहें अपने बारे में। बेसिकली मेरा टिकटॉक भी है, तो अगर आप लोग वहाँ जाके मुझे वहाँ नहीं चलता ना टिकटॉक, बैन हो गया है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, VPN पे भी नहीं चल रहा। नहीं वीडियोस चल रही हैं, वो यहाँ के लोग डाल रहे हैं, मैं बनाती हूँ ना टिकटॉक, अच्छा, मुझे इंडिया पता में? है। क्या पता, अच्छा, पता होगा ना। हाँ चल रही है, अच्छा। इनको नहीं पता, ये लोग यूज नहीं करते ना, इसलिए मैं करती हूँ, मुझे पता है। चलो भाई मैं भी फॉलो कर दूँ, मुझे भी आइडिया अनुषा बता पीरजादा के नेम से है। कितने फॉलोअर्स? फॉलोअर्स अभी स्टार्ट किया मेरा, एक्चुअली मेरा 1 मिलियन का अकाउंट था, तो वो हैक हो गया था, तो अभी न्यू मैंने बनाया, तो उस पर मेरे 1100 हैं, और लाइक्स मेरे 27.2 के हैं। सो सही, मैं भी ऐसे जाके इनको लाइक शेयर सपोर्ट करें भाई। मेरा भी एक चैनल था, उस पर 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन हैक हो गया, तो बस अब ये कि समीर के ब्लॉग्स है, उस पर 1 लाख हैं सब्सक्राइबर, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करें? सब्सक्राइब करें इनका चैनल। हाँ, और आपका भी है, आप भी हमारी टीम मेंबर है। हाँ, हमारे जो है चैनल, क्योंकि अब ये जुड़ गई है हमारे से, तो जाहिर है इनका भी चैनल है। बेसिकली इंडिया से इनका ननियाल हो गया बहुत हो गया। तो प्लीज आप हमारे अब तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा विद बेल आइकन। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई किसी वीडियो पे रिएक्ट करें, तो उसका लिंक या उसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका टाइटल बता सकते हैं। हाँ, अब आप बोलने को रह क्या गया। तो भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।